thing lost gains value. This statement holds good in everyone's life. हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ये बात सच साबित होती है कि वो वैल्यू उन चीज़ों का नहीं समझता या नहीं समझ पाता जो उसके पास होती हैं, पर जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। फिर लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और मेरा बड़ा लॉस हो गया। अब जनरली स्मॉल चिल्ड्रन टेंड टू बी केयरलेस अबाउट देयर बिलोंगिंग्स एज दे डू नॉट अटैच देमसेल्व्स टू मच टू वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम खास तौर पर बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं ये अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत केयरलेस होते हैं, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता उस चीज़ के प्रति। स्टार्टिंग में अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन उस पर पर्टिकुलर नहीं होता। But as they grow older, they do learn that losing a thing would really cost them. लेकिन जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो वो इस बात को महसूस करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ खो जाएगी, उनके पास से चली जाएगी, तो उन्हें इसकी कुछ कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ कीमत होती है और तभी वो हमें मिलती है। ठीक है, तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता। दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बियर विद लॉस। उन बच्चों को भी ये ज़रूरत है कि वो समझें कि एक जो लॉस होता है, जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसे कैसे समझना चाहिए। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड शुड बी टू स्टैंड अप टू ए लॉस। और ये हर एक बच्चे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली जिम्मेदारी है कि वो होने वाले नुकसान के महत्व को समझ सके। इन जॉन बेरीमैन्स द बॉल पोएम, द पोएट subtly reminds us how we were in our childhood and how we started understanding and withstanding a loss in our life. अब जॉन बैरीमैन की ये जो बॉल पोएम है, इसमें पोएट ये बताना चाहता है कि कैसे हम अपने बचपन में चीज़ों के प्रति केयरलेस थे और उन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ठीक है, और चीज़ें हमारी लॉस होती थीं और बाद में हम उनके महत्व को समझ पाते थे। In this poem, he tells us about a boy who has lost his ball, the most valuable thing for him, without which he cannot play. इस पोएम में वो हमें एक लड़के के विषय में बताते हैं जो एक बॉल को खो देता है, गेंद खो देता है, और उस गेंद के बगैर वो खेल नहीं सकता। द बॉल कैन बी रिप्लेस्ड ऑफ कोर्स। अब वास्तव में गेंद तो बदली जा सकती है, खो गई तो खो गई, दूसरी गेंद दे दो। स्टिल द बॉय स्टैंड्स ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन इनटू द प्लेस वेयर हिज बॉल वेंट। पर अभी भी वो बच्चा उसी दिशा में घूर रहा है और देख रहा है जिस दिशा में उसकी बॉल गई है। ही कैन नॉट बियर विद द लॉस। वो इस नुकसान को शायद सह नहीं पा रहा है। द बॉल में जस्ट कॉस्ट अ फ्यू रुपीज़। अब इस बॉल की कीमत कुछ ही रुपए होगी। एंड एज द पोएट पुट्स इट, इट इज़ एक्सटर्नल। और जैसा कि पोएट इसे पुट करता है कि एक एक्सटर्नल चीज़ है। बट द लॉस हैज़ टॉट हिम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। लेकिन उस नुकसान ने उसे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई है। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली जिम्मेदारी। इफ ओनली द बॉल वॉज नॉट लॉस्ट। अगर ये गेंद खोई न होती, और इफ़ इट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर, या फिर खो जाने के बाद उसे दूसरी बॉल दे दी गई होती, तो देन ही वुड नॉट हैव लर्नड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चा अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझ पाता,
टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, वो नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, उसके नेचर को न समझ पाता। व्हाट इट मीन्स टू लूज एंड हाउ टू स्टैंड अप, क्या मतलब होता है किसी चीज़ को खो जाने का, किसी चीज़ के खो जाने का क्या मतलब है, और ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। दिस इज़ द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, और यही जो लॉस होता है ना, नुकसान, ये उसी की एपिस्टीमोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है ना, और इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी नुकसान का ज्ञान होना, नुकसान को सहन करना, बियर करना, इसे एपिस्टीमोलॉजी बोला जाता है। तो वो कैसे समझ पाता है इस चीज़ को, एपिस्टीमोलॉजी को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज एवरीवन मस्ट नो हाउ टू स्टैंड अप इन लॉस। अब ये ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक इंसान को ये बात सीखनी चाहिए कि हम लॉस को कैसे स्टैंड अप करें। तो बच्चों, अभी एक क्वेश्चन आप यहाँ पर ये आता है कि पोएट इसमें इतना रिजिड क्यों है, कि हर एक बच्चे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे लॉस को फेस करना सीखना चाहिए, नुकसान को फेस करना सीखना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा लॉस दो तरीके के होते हैं। एक वो लॉस होता है जिसे हम रीगेन कर सकते हैं, जैसे पैसे का लॉस हो गया, मनी लॉस हो गया, तो उसे हम रीगेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं लाइफ में जिन्हें हम दोबारा गेन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड रेडी टू फेस all types of losses. Thank you very much for watching this video, and moreover, if you liked this video, you please like, share and subscribe it. Thank you once again.